ये आँख सारी दुनिया को देखती हैं, लेकिन आँखों के पास में जो चेहरा खराब हो रहा है, उनको आँख नहीं बताती है। अगर समझ नहीं है, तो चाहे करोड़ों रुपया तुम्हारे पास में हो, चाहे बड़ी-बड़ी कोठी हो तुम्हारे पास में, लेकिन फिर भी तुमको शांति नहीं मिलेगी। और तुम भले ही गरीब हो, लेकिन तुम्हारे पास में थोड़ी समझ है, थोड़ा ज्ञान है, तो तुम थोड़े से मकान में ही और थोड़ी सी चीज़ों से अपने जीवन को सुखमय बना लोगे, बढ़िया बना लोगे, अच्छा बना लोगे। बंदो चरण सरोज जिनिये बीजक निर्मयो, परख दिखायो खोज ते गुरु सम दूजा नहीं। निर्णय दीन कृपाल परख प्रकाशी स्थिर पद, परखायो सब जाल मां दुखित जीव जान के। दया क्षमा संतोष धीरज शील विचार गुण, एक अनेक को दो परखायो निज परखते। असरण शरण उदार सुख साहेब सुख रूप जो, कहूँ टीका विस्तार तो पारखते कृपा निधि। बंदों संत समाज जे निर्णय गुरु परख के, दृढ़ मम हृदय विराज सदा सुखी दाया निधि। विश्ववंदनी संत सम्राट सदगुरु कबीर देव, मुदमंगल में श्रद्धेय संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए थोड़ा निवेदन करें। पहले कुछ सेवा है आश्रम के लिए। 1100 रुपया शिवम गौतम, जिला मेरठ यूपी। 1000 रुपया भक्तमती राजेश्वरी देवी, जिला बुलंदशहर खुर्जा जंक्शन। 500 रुपया कृष्णलाल जी अटावला पानीपत हरियाणा। 1000 रुपया नील रतन, ग्राम कादरपुर, जिला बुलंदशहर यूपी। 500 रुपया राधेश्याम, ग्राम गीतगढ़ सिकंदरा, जिला दौसा राजस्थान। 1100 रुपया भक्त कैलाश चंद जी, मुरार ग्वालियर। सभी दानवीरों के लिए भाई बहन एक ताली बजाएं। धन्यवाद धन्यवाद। ऐसे दानवीरों के लिए कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। यहाँ प्रति संडे को आप सभी भाई बहन आते हैं और आश्रम की सेवा के लिए भाई बहनों की तरफ से ये दान भी आता है। और पैसा ही पैसा नहीं, कोई भाई आटा देते हैं, तो कोई अभी 5 तारीख का कार्यक्रम हुआ तो बहुत कुछ सामान दिया भाई बहनों ने, और बहुत खूब बड़ा भंडारा हुआ। चाहे कोई छोटी संस्था हो चाहे बड़ी हो, सभी
आप भक्त भाई बहनों के ही माध्यम से चलती है, कोई भी संस्था हो। इसी तरीका से जो कोई भाई बहन देने की क्षमता रखते हैं, और देने की क्षमता ऐसा नहीं है कि आपके पास में 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000, 50,00,000 हों जब भी आप देने लायक होंगे। भावनाओं की बात होती है। अगर भावना नहीं है तो लाखों करोड़ों रुपया बैंकों में जमा है, लेकिन वो नहीं दे पाते हैं किसी को। और जिन भाई बहनों की देने की भावना होती है, वो चाहे भले ही मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, और थोड़े में से थोड़ा भी निकाल करके, और वो कहीं ना कहीं सेवा में, सत्संग में, और वो दान करते हैं। कहीं ना कहीं जहाँ जुड़ाव है जिन भाई बहनों का, और वो वहीं पर सेवा करते हैं, दान करते हैं, और करना भी चाहिए। क्योंकि सत्संग सुनने से, सेवा करने से, दान करने से मन पवित्र होता है, और हमारे जीवन में बरकत होती है हर चीज की। क्योंकि ये नियम है सृष्टि का। अभी किरण साध्वी भजन गा रही थी, बोल रही थी, कितना बढ़िया बोला था। आपने अपने कर्म ऐसे नहीं किए, ऐसे बीज नहीं बोए। दुख और सुख एक जीवन की एक दोनों धारा हैं। ये किसी विद्वान ने कहा है कि जीवन में आते रहे पतझड़ और बसंत, और दोनों को देखा करे वही है ज्ञानी संत। कितना बढ़िया कहा है। प्रत्येक भाई बहन के जीवन में पतझड़ और बसंत हमेशा चलता रहता है। आप थोड़ी देर में अब सभी बाग बगीचे पतझड़ हो जाएंगे, एकदम सब पतझड़ हो जाएंगे, और फिर 1 महीना बाद फिर एकदम सब हरे भरे हो जाएंगे। पर एक बात बताएं, अगर पतझड़ ही नहीं होता तो फिर हरे भरे कैसे होंगे भाई? हरा भरा होने के लिए पहले पतझड़ की तो आवश्यकता है, और पतझड़ ही नहीं हुआ तो फिर हरा भरा कैसे होगा? ये प्रकृति का भी तो सिस्टम है, और प्रकृति के सिस्टम को हम स्वीकार कर लेते हैं तो हम दुख और सुख दोनों से फिर हम अलग हो जाते हैं। फिर दुख भी हमारा नहीं है और सुख भी हमारा नहीं है। दुख और सुख का मतलब इतना ही है, किसी ने बोल दिया महाराज जी आप तो बहुत बड़े अच्छे हो, आप परम ज्ञानी हो, आप बहुत विद्वान हो, हमें बहुत बड़ा सुकून मिला, शांति मिली। और किसी ने बोल दिया महाराज आप तो बिल्कुल गंवार हो, आप कुछ नहीं जानते हो, आप वैसे ही दुनिया को पागल बनाते हो, तो इतने में ही हम भूल गए और दुख हो गया हमारे अंदर। हालांकि में वो दुख और सुख हमारे लिए नहीं था। हमने मान रखा था ऐसा कि प्रशंसा हो रही है तो मेरी हो रही है, और बुराई हो रही है तो मेरी हो रही है। नहीं, ध्यान रखो, प्रशंसा हो रही है तो आपके गुणों की हो रही है, आपके विचारों की हो रही है, वो सदगुरु की कृपा है। और अगर कहीं बुराई हो रही है तो फिर वो या तो किसी के अंदर में ईर्ष्या होगी इसलिए कोई कर रहा होगा, या फिर हम देख लें झांक करके कि भाई किसी ने कहा है हमसे बुरा तो कहीं हम बुरी तो नहीं है, क्योंकि अपने पास की चीजें हमको नजर नहीं आती हैं। ये आंख सारी दुनिया को देखती हैं, लेकिन आंखों के पास में जो चेहरा खराब हो रहा है उनको आंख नहीं बताती है। स्वयं आंखों का ही काजल बह गया हो, आंख नहीं बताएगी कि ये काजल बह गया है। आंख के पास में ही नाक है तो नाक को भी नहीं देख पाती है आंख। आंख के पास में ही थोड़ा सा ऊपर आपका मस्तक है, जहां तिलक लगा हुआ है, मेहंदी लगी हुई है, आपके बाल हैं, आंख उनको भी नहीं बताती है। आंखों के नीचे ही थोड़ी है, आपके दांत हैं, आंख इसको भी नहीं बता पाती है। तो जब आंख के जो आसपास चीज थी वो आंख नहीं बता रही थी, इस तरीका से जो हमारे अंदर में कोई दोष है, कोई अवगुण है,
वो हमको दिखाई नहीं देते हैं, और दिखाई नहीं देते हैं वो दूसरे लोग देखते हैं। जैसे किसी ने कहा आपका तिलक बिगड़ गया है, तो हमको तो नहीं पता लगा, किसी दूसरे ने बताया। तो अब हम जाकर के और शीशा में देखा तो हमारा तिलक बढ़िया है, अच्छा है, तो तुमको कोई परेशानी नहीं भाई, क्योंकि किसी ने तुमको सजग कर दिया, जगा दिया। तो हमारा तिलक तो बढ़िया लगा हुआ है, तिलक तो खराब नहीं है हमारा, तो फिर हमें परेशानी क्या है? उसकी दृष्टि में दोष हो सकता है। और अगर तिलक खराब है तो फिर हम अपने तिलक को संभाल लें और उसका उपकार माने कि धन्य भैया तेने खूब बता दिया और हमें नहीं पता था। चलो ठीक है, वो तो तुमने बता दिया, अन्यथा हम बाजार जाते तो बहुत लोग देखते, और सभी लोग देखते तो वो पागल बताते कि भैया देखो बाल बिखरे हुए हैं, और हम बाजार में जा रहे हैं तो लोग हंसते। तो तमाम लोगों की हंसी से हमको बचा दिया। तो आप दोनों चीजों से बच गए। इसलिए आप प्रशंसा में आप भूलिए मत, और निंदा में आप परेशान मत होइए, क्योंकि ये जीवन की धारा है। बहुत लोग तुमको अच्छा बताने वाले हैं और बहुत लोग तुमको खराब बताने वाले हैं, लेकिन ये अच्छाई और खराबी तुम्हें देखना है। शाम को बैठ करके देखो, सवेरे बैठ करके देखो। जैसे हम आंखों अपने चेहरा को देखते हैं तो आंख तो नहीं बताती हैं, फिर हम अपने शीशा का सहारा लेते हैं, दर्पण का सहारा लेते हैं। ऐसे ही शाम को सवेरे बैठ करके और हम अपने मन रूपी दर्पण का सहारा लें और हम विचार करें कि भैया रे आज हमसे किसी ने गाली दी है, तो काय बात पर दी है, क्यों दी है गाली? तो शायद कहीं ना कहीं तुमको पता लगेगा कि हमारी गलती है। और अगर गलती नहीं है और फिर किसी ने गाली दी है तो फिर आपका कोई भाग ही नहीं है उसमें। बुद्ध से किसी ने गाली दी और किसी ने आकर के उनसे कहा महाराज लोग बहुत खराब हैं, आपसे गाली दे रहे। बुद्ध ने कहा ठीक है वो गाली दे रहे तो वो उनका काम है, लेकिन मेरे अंदर में गिराकता तो नहीं थी, मैंने उनको ग्रहण ही नहीं किया। अरे दुख तो जब होता जब मैं ग्रहण करता, और मेरे पर जब आती जब मैं उनको खरीदता, और मैंने उनको लिया ही नहीं है। भाई वो गाली दे रहे हैं, तुम्हारे आश्रम के सामने कोई निकले ठेल वाला और वो कहे आलू ले लो, बैंगन ले लो, प्याज ले लो, लहसुन ले लो, तो वो तो अपनी आवाज लगा तो जा रहे हो, और तुम नाने ले रहे तो वो आवाज लगाता हुआ निकल गया, तुम पर क्या फर्क पड़ा? अरे भाई चीज तो जब ही आएगी नहीं जब तुम खरीदोगे। तुम कहोगे रुको भैया रुको, तो तुमने रोक लिया उसको, हमको चीज दे दे, तो तुमने खरीदा उसको, तो तुम माध्यम बन गए, एक संवाद बन गया दोनों के बीच में। वो उधर में वो बेचने वाला है और इधर में तुम खरीदने वाले हो, लेने वाले हो, तो लेने वाले का और खरीदने वाले का संवाद बन गया दोनों का। और जब संवाद बन गया तो संवाद में तो फिर विवाद भी कभी हो सकता है। कह रुपया किलो है, 10 रुपया किलो है, 10 नहीं 8 में दे दे, 8 में ना दे रहे, आए तू बड़ो ठगिया है, और ये आए तू आएगा ये लेवे, तो ये सा विवाद बन गया उसमें दोनों में। तो इसलिए बड़ी सावधानी की बात है। हमारे जीवन में कोई हमें सुख नहीं देता है, कोई हमें दुख नहीं देता है, हम उसके साथ जी हैं और हम अपने कर्तव्य का पालन करें तो आपका जीवन बढ़िया बनेगा, अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। आप जो करने लायक काम है उन कामों को करिए, आप किसी की होड़ मत करिए। किसी ने क्या किया है शादी में, क्या नहीं किया है, आप पीछे मन जाइए उसके, आप अपनी व्यवस्था देखिए। कोई भी जो पुरानी जो रूढ़िवादिता है, आप पुरानी रूढ़िवादिताओं के पीछे मत लगिए। आज का समय बदल गया है और समय के साथ हमको भी बदलना चाहिए, और समय के बदलाव के साथ अगर आप लोग भी बदलते चले जाएंगे तो फिर ये समय आपकी सहायता करेगा, ये समय आपका सहयोग करेगा। प्रकृति की कोई भी चीज तुम्हारी दुश्मन नहीं है। प्रकृति की कोई भी चीज है वो तुम्हारे मित्र के रूप में आई है, वो तुम्हारी साधना के लिए आई है। तो तुम साधना उसका सही बढ़िया उपयोग करिए, चाहे वो भोजन हो, चाहे पानी हो, चाहे वो बाग बगीचा हो, चाहे वो जंगल झाड़ी हो, चाहे वे पशु और पक्षी हो, चाहे तुम्हारी बेटी बेटा हो, चाहे तुम्हारे भैया बंद हो, चाहे तुम्हारे माता पिता हो,
कोई भी चीज तुम्हारे पास है वो तुम्हारी सहायता करने के लिए है, लेकिन सहायता की बंदी और मामला गड़बड़ कब हो जाता है कि कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं, और जब चूक जाते हैं तो जो चीज हमारी सहायता करने के लिए हमारे पास आई थी और उस चीज का हमने दुरुपयोग कर दिया। देखिए, बताते हैं, कथा तो काल्पनिक है, पर समुद्र का मंथन किया था, उसमें अमृत निकला, और अमृत पान राहु ने किया, तो बताते हैं उसका सर काट दिया। तो अभी दो हो गए, राहु और केतु। लेकिन उस अमृत ने उसके भीतर में कोई खास परिवर्तन नहीं किया जिससे उसका जीवन बदल जाता। और बताते हैं कि विष को महादेव जी ने पिया था, तो महादेव जी के लिए वो विष अमृत बन गया, और राहु के लिए वो अमृत भी वो विष बन गया, क्योंकि राहु ने अमृत पी करके अपना सिर कटाया और महादेव जी ने विष खा करके और संसार को अमृत दिया। तो सज्जनों, जो संत होते हैं, जो समझदार होते हैं, विद्वान होते हैं, चाहे वो बहन बेटी हों, विदुषी हों, तो वो विषपान करके और उसका अमृत बनाते हैं। विष और अमृत अलग अलग नहीं है, एक ही चीज है। आप साध लो तो उसको अमृत बन जाएगा, आप उसके रूप को बिगाड़ दो तो विष बन जाएगा। आपके पास में दूध रखा हुआ है, अगर वो फट गया तो वो विष बन गया। एक बार मैंने सुनाया था, हमारे यहाँ एक भंडारे की बात है, बहुत काफी दिन हो गए, शायद 15 साल से ज्यादा हो गई हूं। 20 किलो दूध हलवाई, बढ़िया अच्छा दूध, और भगोना में और छोड़ दिया। उन्होंने, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। तो शाम को जब सारे सामान सट्टे को समेट समाट करके देख रहे थे, तब देखा तो वो एक भगोना दूध का बढ़िया रखा हुआ था, लेकिन फट गया वो। कछु लोग बोले कि दूध तो बेकार हो गया, फट गया। जेठ मास हो वैसे, गुरु पूर्णमासी की बात। कछु लोगों ने कही फट जान दो, कोई बात नहीं है, हम जामे वो बना लेंगे, पनीर कहते हैं, पनीर बना देंगे। हमने कि भैया जब फटेगो जामे कहूँ पनीर ना बन नहीं, अरे के पनीर फाड़ेंगे तो बनाते दूध है, दूध को फाड़ करके ही पनीर बनाते हैं। हमने कि भैया हमें तो ये लग रही है जामे खटान जा रही है, और बिल्कुल फट गया जामे क्या पनीर बनेगी। बोले ऐसा ही होता है, आपने देखा नहीं है, ऐसा ही फाड़ करके और पनीर बनाते हैं। तो हमने कि बना लो भैया, तो फिर ने पनीर बनाई। अब सवेरा ही हुआ, अब कि इसमें सब्जी बनाएंगे, मैं भैया भाई देख ले ना चाक के, अरे के वह चाकें का वागो, हमने कि चाक के तो देख ले। तो बा में कड़वापन था और उसमें से खटाइंद भी आ रही। हमने कही भैया जा सब्जी भवजी मत बनाइयो, और इस सब्जी खराब हो जाएगी। अरे बोले भाव का खराब होगा सब्जी को, तो हमने कही बना लो भैया। तो अब सब्जी बना ली, वहां में खूब बढ़िया सब्जी बन गई। तो पहले हमने कही भैया पहले ने हमें दियो, पहले हम जाको टेस्ट करेंगे और जब बाद में जनता को पहुंचाएंगे। तो वो हमने देखा नेक लेकर के, तो बिल्कुल कड़वी और बिल्कुल बास आ रही उसमें से। हमने की जाए बटी में फेंक दो पीछे, जाए पर सुइयो मत का हुआ है, और को गड़बड़ हो गई तो दाग लग जाएगा, आश्रम को कलंक लग जाएगा। तो ध्यान रखो, जो चीज बिगड़ गई और फिर वो बिगड़ती चली गई, बिगड़ती चली गई। था तो दूध अमृत, लेकिन उसका विकृत रूप हो गया, तो विकृत हो गया तो वो जहर बन गया। कोई भी चीज सज्जनों, जो डॉक्टर ठीक तरीका से दवा देता है, तो वो जहर को भी शोध करके और वो अमृत बना देता है किसी की बीमारी को ठीक करने के लिए। लेकिन ध्यान रखो, जब वो दवाई भी अगर गलत तरीका से लग जाती है, तो शरीर में कहते ना कि वो रिएक्शन कर गई, तो क्या हो गया कि पूरे शरीर में जहर बना दिया। थी तो वो दवा बीमारी को ठीक करने के लिए, लेकिन वो बीमारी और बिगड़ गई, ज्यादा रिएक्शन हो गया, शरीर बिगड़ गया पूरा का पूरा, और कहीं कहीं तो लोग मर भी जाते हैं, कोई सफरा नहीं बैठता है, तो रिएक्शन हो गया। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, कहने का तात्पर्य यह है कि अपने जीवन में हर घड़ी का आप उपयोग करिए। जब आप हर घड़ी का उपयोग करोगे, आपका जीवन बढ़िया बनेगा, अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। आप अपने बच्चाओं को लाड़ प्यार में मत बिगाड़िए, उनको भी थोड़ा टैट करिए। बच्ची हैं, बचपन में जब हम प्यार करते हैं ज्यादा, बच्चा है प्यार करते हैं ज्यादा,
मनमानी करने लगती हैं वो बच्ची बच्चा। तो जब बड़े हो जाते हैं तो फिर वो मनमानी उनकी हम लोगों को अच्छी नहीं लगती है। फिर लड़की भी कहीं कुछ भी करे या लड़का भी कहीं कुछ भी करे, फिर आप अगर सीख की बात कहो तो फिर वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए अपने जीवन को और जन्म को सही बढ़िया बनाना है तो आप आज से ही अपने जीवन को, अपने प्रत्येक श्वास का सदुपयोग करिए, धीरे धीरे हर चीज का उपयोग करिए बढ़िया। तो आपका जीवन, आज भले ही तुम गरीब हो कोई बात नहीं है, गरीबी अमीरी किसी का गोत्र नहीं होता है, और गरीबी अमीरी से सुख और शांति को कोई लेना देना नहीं है। अगर समझ नहीं है तो चाहे करोड़ों रुपया तुम्हारे पास में हो, चाहे बड़ी बड़ी कोठी हो तुम्हारे पास में, लेकिन फिर भी तुमको शांति नहीं मिलेगी। और तुम भले ही गरीब हो लेकिन तुम्हारे पास में थोड़ी समझ है, थोड़ा ज्ञान है, तो तुम थोड़े से मकान में ही और थोड़ी सी चीज़ों से अपने जीवन को सुखमय बना लोगे, बढ़िया बना लोगे, अच्छा बना लोगे। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, अपने जीवन को बढ़िया बनाने के लिए किसी और की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ आपके जागने की बात है। जागो, और जब तुम जागृत हो जाओगे तो तुम्हारा दुख भी सुख में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि दुख का भी कोई अस्तित्व नहीं है, सुख का फिर भी अस्तित्व है। क्यों? सुख तुम्हारी आत्मा का स्वभाव है। दुख तो ऐसे ही जानो जैसे अंधेरा आया कहीं से, या बादल आए और बादलों में ढक गया सूर्य, तो दुख तो ऐसे ही आया था। लेकिन सुख तो ऐसे ही समझो जैसे सूर्य की प्रतिभा, क्योंकि सूर्य तो हमेशा प्रकाशमान है और प्रकाश में ही रहता है। इसी तरीका से तुम्हारे स्वभाव में, तुम्हारी चेतना में, तुम्हारी आत्मा में कोई दुख नाम की चीज नहीं है। दुख ऊपर की परत है और सुख नीचे केंद्र का एक आधार है। तो जब हम अपने केंद्र के आधार को ठीक तरीका से पकड़ लेंगे तो फिर हमारे चारों तरफ सुख ही सुख होगा, चारों तरफ फिर दुख नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। हाँ, ये जीवन में ये तो चीजें आती रहेंगी है, मैंने बोला था पहले, जीवन में आते रहे पतझड़ और बसंत है, तो ये तो चलता रहेगा। लेकिन ध्यान रखो, तुम केंद्र पर जब झांकोगे अपनी तरफ तो फिर वहां दोनों में से एक भी चीज नहीं होगी, वहां फिर तुम होगे। तो अपनी रक्षा करिए, परिवार में भी एक समता का भाव पैदा करिए, बड़े बूढ़े की खूब सेवा करिए अच्छी तरीका से। बड़े बूढ़े की सेवा करोगे, युवावस्था में आप होश के साथ जियोगे तो फिर तुम्हारा बुढ़ापा भी अच्छा हो जाएगा, अच्छा बन जाएगा। आपने देखा है एक सेंध को, सेंध एक बेल होते हैं नहीं, हाँ, जो बारिश के टाइम में लगती हैं सेंध, हाँ, बाजरे के खेतन में आ जाती हैं सेंध। वो कच्ची टूट जाए तो कड़वी लगेगी और बेल में भी झटका लगेगा और वो पक करके अपने आप खुल जाती है। और फिर ध्यान रखो, वो सुगंधी भी देती है। सेंध पड़ी हुई दूर किनारे पर, रास्ता के किनारे, आपको खुशबू आएगी। और जब तुम देखोगे तो उसमें पिराप आ जाता है, देखने में भी सुंदर लगती है, सूंघने में भी सुंदर लगती है, और जब खाते हैं उसको तो खाने में भी वो सुंदर लगती है, मीठी लगती है। उसकी जो खटास है वो मिठास में परिवर्तित हो जाती है। तो हमारा जो वृद्ध अवस्था है वो एक सेंध की भांति हो जाए, एक इस तरीका से पक जाए कि वो बेल के पास रहते हुए भी बेल से छूट जाए। वो उसी को बैराग कहते हैं, उसी को साधु कहते हैं। साधु का मतलब ये नहीं है कि कोई पहाड़ की चोटी पर जाकर के पहुंच जाए या कहीं जंगल में चला जाए। जंगल में चला जाए और वो अगर कच्चा मामला है तो फिर वहां भी वो परेशान रहेगा, वहां भी वो खिंचता रहेगा रबड़ सा। अगर पकाव जीवन में आ गया तो फिर चाहे वो घर पर हो, चाहे फिर वो कहीं सत्संग में बैठा हो, चाहे भजन में बैठा हो, चाहे कहीं सभा में बैठा हो, फिर वो एक पकी सेंध की भांति है उसका जीवन। तो मेरे भाई बहनों, वास्तव में अगर आपने ऐसा किया तो आपका जीवन अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। और ऐसा नहीं किया तो फिर एक अवस्था ऐसी आएगी, वृद्ध अवस्था जिसको कहते हैं, बुढ़ापा कहते हैं। आपका पैसा भी वहाँ काम में नहीं आएगा, आपके बहू बेटा भी काम में नहीं आएंगे, आपकी कोठी कार और बंगला भी काम में नहीं आएगा। मैंने निवेदन किया, आप सभी भाई बहनों ने बड़ी शांति प्रियता का परिचय देते हुए
और हमारी टूटी फूटी वाणियों को श्रवण किया। आप सभी भाई बहनों के लिए कोटि कोटि साधुवाद, धन्यवाद। और आप सच्चे सद्गुरु संतों के सत्संग को अपने जीवन में धारण कर लोगे, आपका बुढ़ापा अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। फिर आप बुढ़ापे में एक देव स्वरूप बन जाओगे। फिर जैसे तुम्हारे बेटी बेटा तो तुम्हारे पैर छुएंगे ही, लेकिन तुम्हारे पड़ोस के भी, तुम्हारे गांव के भी, और फिर तुम जहां जाओगे वहीं दादी माता आ रही हैं, अम्मा आ रही हैं, बाबा जी आ रहे हैं। फिर लोग तुम्हारी तरफ बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखेंगे। जैसे एक पकी सेंध का मैंने उदाहरण दिया था, जैसे पकी सेंध को फिर लोग बड़ी श्रद्धा से लेते हैं और उसका बढ़िया उपयोग करते हैं। तो हमारा जीवन, हमारा बुढ़ापा भी एक पकी सेंध की भांति बन जाए, तो बस ये मानव जीवन की सार्थकता है। संतों का यही भाव होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी का मंगल हो। बस इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की साहिब बंदगी।